मतलब कि LCM बाय क्षमता। ऐसा नहीं, यही ट्रिक है, जो भी ट्रिक है सो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल SPH एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं समय तथा कार्य। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि SSC, रेलवे, आपको बैंकिंग के लिए इन चैप्टरों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये जो समय तथा कार्य का जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे हिसाब जो होते हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो हम आज सीखेंगे कि समय तथा कार्य के जो इस सवाल हैं उसे कम से कम समय में कैसे हल कर सकें। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को माइंड में रखना है। रखना क्या है कि सबसे पहले बात होती है कि इस चैप्टर के संबंधित सवालों में आपको बताया जाता है कि कोई ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है। तो इस तरीके से आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना है कि किसी की भी अगर हम कैपेसिटी निकाल लें, मतलब कि उसकी क्षमता निकाल लें, ये काम करने की उसकी क्षमता कितनी है, अगर हमें पता चल जाए कि कोई भी वही एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, उसकी कितनी क्षमता है, तो काम करने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी के आधार पे हम आगे की गणना कर सकते हैं कि उसे कितना समय लगेगा, या फिर जो समय लगा उसके अनुसार वह उसकी क्षमता क्या है। इस तरीके की बातों को हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसमें हम कई चरणों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 की। टाइप 1 में हमको क्या करना है, एकदम सरल से सरल सवाल है, उसे हम चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। बाकी उसके आगे हम टाइप 2, टाइप 3 इसके साथ साथ बेसिक टू एडवांस लेवल में हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है इसमें, कैपेसिटी यानी कि क्षमता। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है, क्षमता। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक सवाल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सवाल है कि राम किसी काम को 6 दिनों में करता है तथा मोहन उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जी, यह सवाल बहुत ही आसान है और यह टाइप 1 में रखा है, इसीलिए ये बहुत ही सरल सवाल है। और हम लोग क्या करेंगे कि सरल से जाके एडवांस की तरफ जाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट शुरू से ही क्लियर होता चला जाए। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम इसको इसका जो बेसिक थ्योरी है सॉल्व करने का, जो टेक्निक है, उसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी दूसरा हम इसे ट्रिक के सहारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स का जो तरीका है उससे पहले देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि बेसिक्स में हमको देखेंगे कि हम इसको क्या करते हैं कि राम के लिए हम लोग निकालते हैं कि राम किसी काम को 6 दिनों में करता है। ठीक है, यानी कि 6 दिनों में एक काम होता है। तो एक दिन में 1/6 काम होता होगा। ठीक है, हमको इस तरह से अगर हम मोहन के काम को निकालें तो मोहन का क्या है, 12 दिनों में एक काम करता है मोहन, ये राम के लिए है, और हम इधर निकालेंगे मोहन के लिए। ठीक है, तो 12 दिनों में मोहन एक काम करता है, तो 1 दिनों में वो कितने काम करेगा, 1/12 काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एक नियम का इस्तेमाल करके
निकाला। उसके बाद हम दोनों को जोड़ेंगे कि एक दिन में अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा। 1/6 प्लस 1/12, 12 2 जोड़ 1 यानी कि 3/12 मतलब 1/4। एक दिन में 1/4 काम हो जाता है। ठीक है, तो एक दिन में 1/4 काम होगा तो एक काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 1/4 से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 गुने 4/1 यानी कि 4 डेज। ठीक है, यह तो एक बेसिक ट्रिक है जो कि नॉर्मली एक एक नियम का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके लिए हम एक अगर ट्रिक समझ लेते हैं तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि राम, मोहन, इसकी जगह पर जितना लिखने का जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं इससे भी अच्छा है इसकी जगह पे ए और बी लिखिए। ठीक है, आराम से डैश दे दीजिए। इसमें क्या है कि ए कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। अब क्या कीजिए कि एक इस तरह से तीर शेप में बनाइए। और क्या है इसमें कॉनिकल शेप है, इसमें इस दोनों का लघुत्तम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए कि 6 दिनों में जब करता है तो इस 6 से इसमें भाग दीजिए, कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। 12 से 12 में भाग दीजिए, कितना आएगा, 1 टाइम। मतलब कि ए का कैपेसिटी ए हो जाता है और बी के लिए कैपेसिटी ये हो जाता है। ठीक है, क्षमता निकल के हमारे सामने आ चुकी है। अब देखिए क्षमता इस तरह से आ चुकी है, तो अगर इन ए की क्षमता 2 है और यहाँ पे बी की क्षमता यानी मोहन की क्षमता 1 आ रही है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाता है, अगर दोनों को काम कराना है, एक साथ काम करना है, ए प्लस बी का काम कराना है, तो ए प्लस बी के लिए क्षमता कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो भी हमारा एलसीएम आया बाई में एलसीएम कर दीजिए, या बाई में एलसीएम ना करके सीधे आप क्या कीजिए, जो भी क्षमता है उसको जो एलसीएम है एलसीएम बटा क्षमता का कैलकुलेशन कर दे। 3 × 12 यानी कि 4 डेज। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, मतलब कि LCM बाई क्षमता। ऐसा नहीं, यही ट्रिक है, जो भी ट्रिक है सो यही ट्रिक है। आ गया समझ में, यह शेप और यह कैलकुलेशन का अंदाज एकदम। फिर से इसको देखते हैं बहुत ही आसानी शब्दों में, ए और बी। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही लोग हैं, राम और मोहन। तो राम और मोहन 2 ही लोग हैं, तो इसलिए हम ए और बी ले लिए हैं आराम से, क्योंकि हम ज़्यादा समय बचा सकें। ए का क्या है, 6 दिन में काम ख़त्म करता है, बी क्या करता है, 12 दिन में ख़त्म करता है। नहीं, राम 6 दिन में काम ख़त्म करता है, बी 12 दिन, बी यानी मोहन 12 दिन में काम ख़त्म करता है। तो अब हम सीधे एक तीर बना चुके हैं इस तरीके से, और दोनों का एलसीएम निकालना है जो कि हमें 12 आएगा। 6 से डिवाइड दे रहे हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। 12 से डिवाइड दे रहे हैं तो 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी, मतलब कि दोनों राम और मोहन दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, तो इसको पता करना है। तो यानी कि ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, तो ए प्लस बी की कैपेसिटी यह जो है, यह जो निकली है 2 और 1 है, इसकी कैपेसिटी के तौर पे हम लोग इसे लेंगे। और ए प्लस बी की क्या कैपेसिटी हो जा रही है, मिलाकर 3 हो जाएगी, यानी कि 2 + 1 जो यानी कि 3, ये इसकी कैपेसिटी निकल चुकी है। ठीक है, तो कैपेसिटी निकल चुकी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, LCM बाई कैपेसिटी, यानी कि 12/3 यानी कि 4 डेज। इसे बनाने में हमें 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें और पढ़ाई से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और विषय बिंदु इस पर हमेशा डिस्कस होती रहती है और आगे भी होती नहीं रहेंगी। तो इसीलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है या फिर आपके मन में इससे भी अच्छा कोई बेहतर सा ट्रिक है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।
धन्यवाद।